हाय दोस्तों, राम राम सलाम एंड सत श्री अकाल। दोस्तों देखते हैं आज अपना लेक्चर का टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन लर्निंग। दोस्तों चाइल्ड पेडागोजी हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें आज का अपना टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन लर्निंग। कह सकते हैं आप ऑन लर्निंग। दोस्तों जो बच्चे की लर्निंग होती है वो दोनों की कॉम्बिनेशन होती है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ कंबाइनली इफेक्ट्स द लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे के सीखने के लिए ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। हेरिडिटी भी अनुवांशिकता कहते हैं और एनवायरनमेंट पर्यावरण जो सराउंडिंग्स है। दोस्तों पहले समझते हैं कि हेरिडिटी है क्या। एक्चुअली एक बात करते हैं कि हेरिडिटी है क्या, पहले डिफाइन करते हो, इसको समझते हैं। आप एक ब्रॉड टर्म में समझते हैं। दोस्तों हेरिडिटी का मतलब होता है द कैरेक्टर विच ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर ट्रांसमिट फ्रॉम, दोस्तों ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। दोस्तों ऑफस्प्रिंग का मतलब पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रेन, ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं। मां बाप से बच्चे में जो कैरेक्टर जाती है उसे हम आमतौर पे क्या कहते हैं, हेरिडिटी। दोस्तों हेयर कलर, हाइट, इवन इंटेलिजेंस, स्किन कलर, ये सारी कैरेक्टर मां बाप से बच्चे में जाती है। लर्निंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। और यही नहीं, इनके निखरने में किस एक्सट्रीम तक ये काम कर सकते हैं, किस दूरी तक इनको फुल पोटेंशियल पे लाया जा सकता है, इस पे एनवायरनमेंट का दोस्तों बहुत रोल है। एक एग्जांपल समझे, मान लीजिए कि एक लड़के का हेरिडिटरी इफेक्ट है। बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, समझे। एक बच्चा है, हेरिडिटी में उसकी हाइट आई है, उसके पेरेंट्स मम्मी पापा लंबे हैं, टॉल है, बच्चे को भी लंबा होना है, हेरिडिटी है। तो अब वो जीन आ गई, हाइट आ गया, लेकिन अब बच्चे को न्यूट्रिशन की कमी आ गई, फूड की। दोस्तों जो कि एनवायरनमेंट से मिलना है, क्या वो बच्चा बहुत अच्छा ग्रो कर पाएगा? नहीं, उसकी हाइट इफेक्टेड हो जाएगी। तो वही ना बात कि हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट बच्चे की लर्निंग को बूम करते हैं कि बच्चा किस हद तक सीख पाता है। ना ही हेरिडिटी अकेले बच्चे को उस फुल पोटेंशियल तक पहुंचा सकता है, ना ही एनवायरनमेंट। हालांकि हेरिडिटी से कुछ भी है, हम अच्छा एनवायरनमेंट देके उस, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इश्यूज आ गया हेरिडिटी से, तो एनवायरनमेंट देके हम उसको कम कर सकते, उस इफेक्ट को कम से कम ला जाते हैं। ये स्पेशल नीड के स्टूडेंट्स के साथ किया जाता है। एनवायरनमेंट सराउंडिंग अच्छा बना देते हैं। दोस्तों तो अब हम आगे बात करते हैं। उम्मीद है आप हेरिडिटी की डेफिनेशन समझ गए हो। क्या होता है दोस्तों, मां बाप से जो कैरेक्टर बच्चों में आती है, गिवन के थ्रू बच्चों में जो भी कैरेक्टर आती है, ये सब क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। इंटेलिजेंस भी एक पार्ट है इसका। आगे हम डिस्कस करते हैं आगे के लेक्चर में। दोस्तों बात ये होती है कि ये बात तो समझ गए कि हेरिडिटी होती है। अब एक बच्चे के लिए ग्रो करने के लिए हेरिडिटी में तो ये जीन आ गए दोस्तों। उसके बाद दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरा चीज क्या आता है दोस्तों मेरे, इन्वायरमेंट में दोनों की बात है। हेरिडिटी का मतलब समझ गए आप लोग दोस्तों के जीन आ गया जो मां बाप से, उसे हम देख नहीं सकते, वो इंटरनल है। और दूसरा इफेक्ट होता है, तो हेरिडिटी का इफेक्ट दोस्तों समझ गए, हेरिडिटी क्या है समझ गए दोस्तों। दूसरा जो इफेक्ट होता है वो होता है एनवायरनमेंट। दोस्तों ये दोनों मिलाकर फुल पोटेंशियल पे बच्चा जा सकता है, चला जाता है फुल पोटेंशियल। किसी एक में कमी की है तो बच्चा फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता दोस्तों। दोनों ही होनी चाहिए। और जो हेरिडिटी है ये तो समझ गया। एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ, बच्चा जो अपने अंदर इनबिल्ट कह सकते हैं, इनबिल्ट
कांट बी चेंज, कांट बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज, इसे हम बदल नहीं सकते, अनुवंशिकता है दोस्तों, ये जीन मां बाप से आया बच्चे में, इसे कैसे बदल सकते हैं? लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको ला सकते हैं और इसको बहुत पोटेंशियल तक ले जा सकते हैं, ग्रेट एक्सटेंट तक ले जा सकते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब जो आउटसाइड है, इंटरनल हेरिडिटी, बदन के अंदर है, जीन है, क्रोमोसोम है, उसमें कैरेक्टर्स है, आप कैसे बदल सकते हैं? हर सेल से निकालेंगे क्या जीन को? मुमकिन नहीं है ना। लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये क्या होता है इन्वायरमेंट? अब बच्चा जन्म ले लिया, इंटरनल ये इनबिल्ट है, ये चीज क्या हुआ? फैमिली, फ्रेंड, नेबर, सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शन, दोस्तों पीयर ग्रुप, ये कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट डालते हैं बच्चे की लर्निंग पे। समझ गए दोस्तों? इसका मतलब क्या हुआ? जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, दोनों कंबाइनली बच्चे के लर्निंग पे असर डालते हैं। एक चीज है, ये चीज नहीं दिया आपने तो भी बहुत फुल पोटेंशियल तक बच्चा नहीं पहुंचेगा, और ये चीज है, ये नहीं है तो भी नहीं पहुंचेगा। हालांकि अगर ये किसी वजह से कुछ जीन में डिफेक्ट आ गई तो आप इससे इसकी दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को उस बच्चे के अकॉर्डिंग बना के, लर्निंग इन्वायरमेंट बना के ये चीज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये बातें समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आमतौर पे दो तरह के ट्रेट होते हैं, फिजिकल और एक मेंटल। इसमें भी बात करते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और अब बात करते हैं दो चीजों पे दोस्तों। वो होता है कि दो ट्रेट होता है बच्चों की लर्निंग में। लर्निंग में इन दोनों पे दो ट्रेट होता है, हम कह सकते हैं, एक फिजिकल और एक मेंटल दोस्तों, फिजिकल और मेंटल। दोस्तों फिजिकल का मतलब ये होता है बच्चे की हाइट, डायबिटीज है या नहीं है, डायबिटिक है या नहीं है, या अदर इश्यूज, कोई और तो डिजीज नहीं है जेनेटिकली। और मेंटल से रिलेटेड है कॉग्निटिव, ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट। दोस्तों काम बच्चा है, कोई किस तरह का बच्चा है? एनालिटिकल बच्चा है, एनालिटिकल एबिलिटी है बच्चे में, या फिर काम बच्चा है, किस तरह का बच्चा है? ये मेंटल ट्रेट कहलाता है। तो लर्निंग में इन दोनों का रोल होता है दोस्तों, फिजिकल का भी और मेंटल का भी। ये प्रिंसिपल है इन दोनों का, और दोनों का ही रोल होता है लर्निंग में। अब अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो अब अगला टॉपिक अपना है, ये तो समझ गए कि भाई हेरिडिटी क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, और उसपे इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का फिजिकल और मेंटल पे इफेक्ट है। भाई हेरिडिटी का फिजिकल पे है ना भाई इफेक्ट, क्योंकि अगर हेरिडिटी से टॉलनेस आई तो बच्चा टॉल होगा। भाई हेरिडिटी से डायबिटिक्स आई, कोई जेनेटिकल डिजीज आई, कोई बीमारी है, तो बच्चा तो पहले से इफेक्टेड होगा। और मेंटल में भी जेनेटिक रोल होता है, और इस लर्निंग में या फिर उसकी डेवलपमेंट को आप सराउंडिंग से भी मैनेज कर सकते हैं, इसको भी सराउंडिंग से मैनेज कर सकते हैं, फुल पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हैं, फूड देके, न्यूट्रिशन देके। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे हम बात करेंगे, ये तो हम डेफिनेशन समझे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। अब आगे पढ़ेंगे हेरिडिटी का इफेक्ट क्या होता है दोस्तों। सो लेट अस सी इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी को देखते हैं। अगला पॉइंट अपना है इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है दोस्तों, अब इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट पे इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। तो अब हमारा सब हेडिंग है इन्वायरमेंट, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी बस इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी, अभी तो दोनों को समझ लिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, बच्चों पे असर क्या होता है। अब इलाबोरेट करते हैं दोस्तों हेरिडिटी के इफेक्ट को, आनुवंशिकता के प्रभाव को। इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी के प्रभाव क्या होते हैं, हेरिडिटी का इफेक्ट क्या होता है, एक एक पॉइंट करके इलाबोरेट करेंगे। पहली बात है ऑन फिजिकल कैरेक्टर दोस्तों। नंबर 1 ऑन फिजिकल कैरेक्टर, ऑन फिजिकल कैरेक्टर।
ऑब्वियस सी बात है दोस्त, इसका बहुत बड़ा हेरिडिटी पे योगदान है। फिजिकल, भाई आपका लुक, आपकी फिजिक्स वैसी ही होगी जैसे हेरिडिटी से आई है। टॉल पेरेंट्स से खानदान है तो आप टॉल होंगे। स्किन कलर पिगमेंटेशन कम में व्हाइट है तो व्हाइट होंगे। फिजिकल लुक, आंख का शेप, नाक का शेप, कान का शेप, दिस ऑल आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी फिजिकल कैरेक्टर पे हेरिडिटी का जबरदस्त इफेक्ट होता है। हालांकि उसकी फुल पोटेंशियल इन्वायरमेंट से आएगी। अभी हम इन्वायरमेंट को बाद में अगला लेक्चर अपलोड करेंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी हेरिडिटी के इफेक्ट को देखते हैं दोस्तों। तो पहला समझ गए कि फिजिकल कैरेक्टर पे हेरिडिटी का इफेक्ट आता है। नंबर 2 दोस्तों, ऑन इंटेलिजेंस। दोस्तों आपको मैं बता दूं एक बात कि जो फिजिकल है, जो फिजिकल का जो हेरिडिटी है, उसका इफेक्ट इंटेलिजेंस पे भी पड़ता है। उसका इफेक्ट दोस्तों इंटेलिजेंस पे भी पड़ता है। इसका मतलब ये दोस्तों हम बात कर रहे थे कि इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी में ऑन फिजिकल कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ता है। मैंने बता दिया है कि लोगों की हाइट और ये चीजें। खैर ऑन इंटेलिजेंस, लोगों की हाइट होती है, कलर्स होता है, सब कुछ हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा इंटेलिजेंस, दोस्तों आईक्यू लेवल भी बच्चों का हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। आईक्यू लेवल भी, यानी इंटेलिजेंसी भी कहीं ना कहीं हेरिडिटरी आती है। एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था, एक्चुअली हम कह सकते हैं गोडार्ड नाम था, एच एच गोडार्ड। ये कहते हैं दोस्तों कि इंटेलिजेंट पेरेंट विल हैव इंटेलिजेंट सन एंड डल पेरेंट्स विल हैव डल सन। इंटेलिजेंट अगर माँ बाप है तो बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे, और डल जो माँ बाप है उनके बच्चे भी डल होंगे। गोडार्ड साहब का ये कहना है। इसका मतलब ये हुआ कि आईक्यू कहीं ना कहीं हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। इंटेलिजेंस भी इस पे प्ले रोल, एक अच्छा रोल है हेरिडिटी का। और दोस्तों अब तीसरे जो बात करेंगे कह रहे कि ऑन कैरेक्टर, रोल ऑफ हेरिडिटी ऑन कैरेक्टर। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो जो एक साइकोलॉजिस्ट है, उसका नाम था डगवेल, साइकोलॉजिस्ट थे ये, बिहेवियरल थे, डगवेल थे। इन्होंने कहा था, डगवेल साहब ने कहा था कि कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है। कैरेक्टर भी ट्रांसमिट होती है, मोरल वैल्यूज माँ बाप से बच्चों में ट्रांसमिट होती है। हालांकि बायोलॉजिकली ये बहुत सही नहीं है। ये कैसे मुमकिन है दोस्तों? यार आपको बता दूं कि मेंडल ने, आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में कि मेंडल ने, आपने 10वीं में ही पढ़ा, हाँ मेंडल नहीं थे, बिजमैन थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, चूहे के पूंछ काट दी थी। कई जनरेशन तक कोई भी कटा हुआ पूंछ वाला चूहा पैदा नहीं हुआ। ये बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। तो मेरे दोस्तों, साइंटिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने ये किया था। और उसके बाद तो ये कैसे कह सकते हैं कि कैरेक्टर भी ट्रांसमिट होती है? तो ये मुझे मैं इससे सहमत नहीं हूं। हालांकि डगवेल साहब ने कहा था कि मोरल वैल्यूज भी ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग पे। तो दोस्तों हेरिडिटी का असर हमने देखा फिजिकल कैरेक्टर पे दोस्तों। दूसरा असर हमने देखा दोस्तों इंटेलिजेंस पे भी होता है हेरिडिटी का असर। तीसरा हम लोगों ने देखा कि कैरेक्टर पे भी होता है। और फोर्थ अब हम देखते हैं ऑन एजुकेशन। दोस्तों ऑन एजुकेशन हम देखते हैं इसको कि क्या होता है। जो ऑन एजुकेशन होता है दोस्तों, ऑन एजुकेशन हेरिडिटी का असर दोस्तों एजुकेशन पे भी जबरदस्त है। बच्चे की इंटेलिजेंस जब इस पे डिपेंड है तो जाहिर बात है एजुकेशन में इसका फर्क पड़ेगा। दोस्तों कई बच्चे एनालिटिकल एबिलिटी वाले होते हैं, कई बच्चे डिसीजन मेकिंग वाले होते हैं। सब ये हेरिडिटी है, हेरिडिटी से इन पे इफेक्ट होता है। कई बच्चे क्रिएटिव होते हैं। दोस्तों ये सब हेरिडिटी की वजह से होती है। और हमें ये पता, अच्छा कई साइनेस, एडेप्टेबिलिटी मतलब एडेप्ट करने की कैपेबिलिटी, इन्वायरमेंट में रहना, इरिटेबिलिटी इरिटेट होना, चीजों को कामने से नहीं बर्दाश्त करना, इरिटेबिलिटी, ये सब कुछ दोस्तों किस पे डिपेंड करता है? हेरिडिटी पे, आनुवंशिकता पे डिपेंड करता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं, और ये सारे के सारे रोल आपके एजुकेशन पे इफेक्ट डालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन पे भी हेरिडिटी का जबरदस्त प्रभाव है, असर है दोस्तों। अब आप देखिए ना, एनालिटिकल एबिलिटी, ये चाइल्ड इनबोर्न पैदा होता है। इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, कामनेस, क्रिएटिव। अब इस वक्त टीचर का ये फर्ज बनता है, ये जरूरी है दोस्तों, कि हम फाइंड आउट करें हर एक बच्चे की जो हेरिडिटरी एबिलिटी है उसको फाइंड आउट करें और उसको नर्चर करें। एक्सैक्टली दोस्तों, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं हम, बहुत सालों से मैं भी पढ़ा रहा हूं, और इवन मैं कई साल पढ़ा लिया था, देन बीएड करने गया था जामिया मिलिया में। उसके बाद ख्वाहिश हुई, कभी जॉब नहीं था करने का इरादा मुझे, मैं बस सीखने के लिए गया था। आप सुने मेरी बात को, और अभी भी कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूं मैं। तो अब मेरी बात याद सुनिए कि अब जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है, माँ बाप साइंस लो, बच्चा साइंस ही लो, इंजीनियर बनना है। भैया मैथ बच्चे को एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छा नहीं है, क्यों? उस पे आप उस पे ये फाइंड आउट करो कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, किस में उसकी पोटेंशियल है। भाई हेरिडिटरी पोटेंशियल है, आप इन्वायरमेंट दो, दोनों खुल के उखड़ेगा, निखरेगा आपका बच्चा। जरूरी नहीं है कि इंजीनियर ही बने, जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही बने। भैया मैथ नहीं आते उसको, अब आप पढ़े हुए हो कि मैथ किस तरह से उसको सिखा दिया जाए। क्यों सीबीएसई, हमारे यहाँ सीबीएसई करिकुलम में क्यों चेंजेस हुए? बेसिक मैथ, एडवांस मैथ 10th क्लास में, वजह यही थी। अब बच्चा कैपेबल नहीं है, अब वो मैथ नहीं सीख पाता है। आप पढ़े हो कि मैथ सीखो, उसकी और पोटेंशियल भी तो हो। जो पोटेंशियल दे है उसको निकालो मेरे दोस्तों, एक्सप्लोर करो, पेरेंट्स से डिस्कशन करो, बच्चे को उस फील्ड में भेजो। एक एक बच्चा अपने देश का, इंशाल्लाह आप देखेंगे अपने हिंदुस्तान में, भारत में हर एक बच्चा कामयाब होगा। मकसद सिर्फ टीचर बनना नहीं, एग्जाम पास करना नहीं, सीटेड, इन फ्यूचर को निखारना है दोस्तों। तो खैर, अब ये सारा इफेक्ट हेरिडिटी का यहाँ पे पड़ता है। तो दोस्तों हम लोगों ने हेरिडिटी का इफेक्ट पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन लर्निंग। तो दोस्तों एक बार रिकेप कर दे, क्विक रिकेप कर ले कि अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें हमने ये बात की थी कि जो हेरिडिटी होती है, वो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? वो कोई भी कैरेक्टर जो माँ बाप अपने बच्चों में ट्रांसमिट करते हैं, माँ बाप से बच्चों में आता है, हेरिडिटी कहलाता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ये दोनों कंबाइन होकर बच्चों की पोटेंशियल को फुल एक्सटेंट तक ले जाते हैं। बच्चा पूरा उसको एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी में मेंटल भी और एनवायरनमेंट में, मेंटल और फिजिकल दोनों एक दूसरे से इफेक्ट करते हैं। मेंटल तो खैर हेरिडिटरी आती है, और न्यूट्रिशन, इसमें एनवायरनमेंट का असर होता है, न्यूट्रिशन। और फिजिकल जो होता है, आमतौर पे फिजिकल हेरिडिटी आती है, और इन सबों में एनवायरनमेंट का भी रोल होता है, फैमिली का, नेबरहुड का, दोस्तों का, पीयर ग्रुप्स का। उसके बाद दोस्तों इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी पढ़ रहे हैं, और ऑन लर्निंग, और इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट भी, दोनों होता है। अब दोनों को हम अलग अलग कर रहे हैं। तो अब इफेक्ट ऑफ सिर्फ हेरिडिटी पढ़ रहे हैं, और इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे दोस्त, पढ़ेंगे हम लोग। उसमें इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि फिजिकल कैरेक्टर में भी इफेक्ट आता है। भाई क्रोमोसोम से माँ बाप से बच्चों में कैरेक्टर जाती है, टॉलनेस होना है, कैसा टॉल होना है, स्किन कैसा, पिगमेंटेशन कम होना है, गोरा होना है, काला होना है, शॉर्ट होना है, किस तरह की लुक आएगी, फिजिक्स आएगी, ये सब फिजिकल कैरेक्टर डिपेंड करता है हेरिडिटी पे दोस्तों। अभी हेरिडिटी सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्या असर है हेरिडिटी का? असर इंटेलिजेंस पे भी होता है, आईक्यू लेवल भी इस पे डिपेंड करता है दोस्तों। एच.एस. गोडार्ड ने कहा था कि भाई जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंट, उनके बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जो डल होते हैं उनके बच्चे डल होते हैं। उसके बाद कैरेक्टर पे भी आता है, डगवेल ने कहा था, हालांकि बायोलॉजिकली ये बहुत सही नहीं माना जाता कि मोरल वैल्यू भी ट्रांसमिट होती है पापा से मम्मी से। मोरल वैल्यू एक्चुअली इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है, उस पर हम अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि एजुकेशन में भी इसका असर पड़ता है। बच्चा इनबोर्न इंटेलिजेंट पैदा होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, क्रिएटिव कैपेबिलिटी होता है। अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस लेके हेरिडिटरी पैदा होते हैं। अब हमें ये चाहिए कि उनमें से उन बच्चों को तलाश करें और उसको फुल पोटेंशियल से उसे ग्रो करवाएं, उस तरह के इन्वायरमेंट है, और इस तरह वो बच्चा कामयाब होगा दोस्तों। तो हमारा आज का ये लेक्चर इफेक्ट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन लर्निंग खत्म हुआ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।